हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्माइल। और हम जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर बायोलॉजी के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो इसी कड़ी में हम लोग आगे आज फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं। तो उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ जो मैं कल आपको बताने वाला था, अम्लराज एक्वाराज एक्वारेजिया के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो एक्वारेजिया क्या होता है? अम्लराज मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोलिक एसिड, जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग दोनों ही एसिड होते हैं। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं, उनको 1:3 के रेशियो में, मतलब जो हमारा HCl होता है उसको 3 अनुपात में, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 को 1 अनुपात में लेकर के जो हमारा मतलब स्ट्रॉन्ग, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हम लोग का एसिड बनता है, तो उसे हम लोग अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं अपना नया चैप्टर आज फोर्थ, तो जिसका नाम है जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, बायो मॉलिक्यूल, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। तो आइए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। एक मिनट, ठीक है। पहला, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पादपों में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। पादपों में प्रचुर मात्रा में कार्बन पाया जाता है। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी, मैक्सिमम पार्ट हम लोग के शरीर में पानी होता है। तो निम्न में से काया मैक्रो पोषक तत्व नहीं है, काया मैक्रो पोषक तत्व नहीं है तो कौन सा नहीं है? वसा, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्ल हैं, जबकि विटामिन हमारे मैक्रो पोषक तत्वों में नहीं आते हैं। वसा, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल हमारे मैक्रो पोषक तत्व हैं, जबकि विटामिन हमारे मैक्रो पोषक तत्व में नहीं आते हैं। डीएनए एक खंड है जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे डैश कहा जाता है। तो ये हमारे जीन के बारे में बताता है कि मतलब डीएनए हमारे जीन के बारे में बताता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे उनकी पहचान क्या है। तो हम लोग अपने पूर्वजों की पहचान करने में, अपने पितरात्मक की पहचान करने में वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे जीन्स के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जो हम लोग का होता है, इसका डीएनए का फुल फॉर्म होता है। तो और अगला क्वेश्चन, बालों का रंग डैश के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लोग सारे जो भी हैं। कैरोटीन के कारण बालों का रंग जो होता है हमारा काले रंग का होता है, इसमें कैरोटीन वर्णक पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में से एक डैश का निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है? mRNA का निर्माण होता है। mRNA प्रतीक का निर्माण होता है प्रोटीन संश्लेषण में। जहाँ प्रोटीन नाम हो तो समझ जाइएगा वहाँ RNA की बात हो रही है। यह mRNA प्रति संश्लेषण क्षार इवेंट में का निर्माण करता है और mRNA का निर्माण करता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य डैश का निर्माण करना होता है। तो प्रजनन के दौरान मूल किसका निर्माण करना होता है? प्रजनन के दौरान डीएनए का निर्माण करना होता है। तो डीएनए का निर्माण करना, प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतीक का निर्माण करना, जिससे कि हम अपने डीएनए के थ्रू ये साबित हो पाता है कि किसी शिशु के माता पिता कौन है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आइए मैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये हमारा सही है। अगला देखते हैं, यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो अनुवांशिक गुण का वहन करते हैं। डीएनए, बिल्कुल सही बात है, अनुवांशिक गुण का वहन करते हैं डीएनए। नेक्स्ट देख लेते हैं, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचना इकाई है जो 2 अवयवों से मिलकर बनी होती है। तो ये हमारा गलत है, यानी कि हमारा सी, केवल सी, ये हमारा इन स्टेटमेंट्स में सी आंसर, मतलब सी वाला ऑप्शन जो है गलत है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचना इकाई है जो 2 अवयवों से मिलकर बनी होती है, यह गलत है। एंजाइम मूलतः डैश के बने होते हैं। तो एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया
को क्या कहा जाता है? तो इस डीएनए अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है, एनोटेशन। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। आरएनए का पूर्ण नाम क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन हम लोगों के शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। तो प्रोटीन किसका अभिन्न अंग होता है? तो प्रोटीन इनमें से सभी एंटीबॉडी, एंजाइमों और कोशिका झिल्ली, इन सभी का एक अभिन्न अंग होता है। निम्न में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध का प्रोटीन कौन सा होता है? कैसीन, कैसीन प्रोटीन हमारा दूध का प्रोटीन होता है। तो आज के ये क्वेश्चन हमारे हो गए हैं इस 4th सेट के। तो उम्मीद है आपको ये आया होगा। ये काफ़ी छोटा सेशन था और धन्यवाद।